जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 12 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए डिवाइन कि एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 12 मई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। चलिए ये रिवर्स में आया है, मैं इसे रिवर्स में लूँगी। यूनिकॉर्न एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 12 मई के दिन। ओके चलिए डिवाइन अब इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। यूनिकॉर्न इन दोनों कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है वर्ल्ड की। वर्ल्ड का मतलब ये है कि वक्त का पहिया घूम रहा है, टेबल टर्न हो रही हैं, चीज़ें पलट रही हैं। कल को जो लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे अब उनकी नज़र में आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। आप लोग सोशल मीडिया मैंने ये कार्ड शो कर दिया। आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप लोग वर्ल्ड फेमस हो सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं एंड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपकी किसी चीज़ से, आपकी नेम फेम रिकग्निशन से बहुत सारे लोगों को चूना लग गया है, या फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे लोगों को शॉक लगा है। ओके पहले आप काफ़ी ज़्यादा लविंग थे, केयरिंग थे, वल्नरेबल थे, लेकिन वही बात होती है कि सीधी चीज़ें किसी को अच्छी नहीं लगती हैं, सीधे पेड़ काट लिए जाते हैं। तो 616 की एनर्जी आ रही है, मतलब 22 का मतलब एम्प्रर। एम्प्रर का मतलब ये है कि आपके सीधेपन का लोगों ने फ़ायदा उठाया हो सकता है, आपको जस्टिस नहीं मिला एंड अब आप बदल गए हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। ओके यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस की एनर्जी है, जिनमें से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 21 एंड 10, 4, 4, 24, 18, ये कौन सा है 24 अगेन एंड 23। तो ये आपका बर्थडे हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की, या फिर ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहली चीज़ तो ये आ गई है आउल की एनर्जी। देखिए मैंने आपको बताया, जो भी मैंने आपको बॉटम की एनर्जी से बताया वही चीज़ें हैं लोगों के माइंड में आपके लिए। यहाँ पे आउल आया है, आउल का मतलब होता है उल्लू, उल्लू का मतलब होता है मूर्ख, जिसे कहा जाता है उसको उल्लू बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, जो बहुत ज़्यादा गिविंग होता है, जिसे दूसरों की फीलिंग का, इमोशन का बहुत ख्याल होता है, उसे ये दुनिया वाले तो हमेशा उल्लू समझते हैं, मूर्ख मानते हैं। लेकिन ऐसे ही लोगों को डिवाइन सबसे ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ईश्वर को दिखावा नहीं चाहिए होता है, उनको सिर्फ प्योरिटी चाहिए होती है। लेकिन लोगों को क्या चाहिए होता है, दिखावा, उनको चाहिए कुछ शाइनिंग चीज़ें। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन पीरियड से आप गुजरे हैं, आपको बताया गया है आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे ऐसा वक्त आपने देखा है। ये देखिए यहाँ पे क्या हालत हुई है आपकी। ओके इन सारी चीज़ों से आपको गुजारा गया है एंड उसके बाद आपको हर किसी ने डिश किया है, इवन आपके पार्टनर ने भी। ओके कोई दुनिया का इंसान ऐसा नहीं बचा है, मतलब कि जो आपके कनेक्शन में थे, जिन पे आपको भरोसा था, उन सबके सब लोगों ने आपको डिश किया है एंड इतना तगड़ा बैक स्टैप बिट्रियल खाने के बाद आपको अकल आ गई है। ओके एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आप इतने वाइज हो चुके हैं, आपको डिवाइन से आपकी कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है एंड आप लोग अब बैलेंस में हैं। आपके अंदर इमोशन अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब आप फालतू में अपने इमोशन दिखाते नहीं हैं, मतलब कि जैसे प्रसाद की तरह सबको बांट नहीं देते हैं। अब आप पहले ये चेक करते हैं कि कौन इंसान डिजर्विंग है, कौन इंसान ऐसा है जो आपके प्यार के लायक है। क्योंकि पहले ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी हीलर वाली हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सिंपथी वाले इंसान हैं, लेकिन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती हैं प्योर चीज़ें। ओके जैसे कि वही चीज़ है कि आप किसी को प्योर दूध, किसी को एक गिलास पिला दीजिए, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोगों को पानी मिला दूध पीने की आदत पड़ चुकी है। इसी तरीके से आप समझ जाइए कि अगर आप जो हैं
वो किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो खालिस, जैसे कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड, वो डाइजेस्ट नहीं होता है लोगों को। ओके, तो बस वही चीज़ है। 3 to 5 की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हो सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। आप लोग हायरोफेंट हैं। आप लोग टीचर्स, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। आपने जो भी बैड एक्सपीरियंस लिए हैं उससे आप लोगों की आंखें खोल रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मतलब जिसे लोग मूर्ख समझते थे, आज वो वर्ल्ड वाइड शाइन कर रहा है। आज आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, चाहे वो शादी के हों, चाहे वो मतलब इनकम के रिसोर्सेज हों। आपके पास हर चीज़ भर भर के है। क्यों? क्योंकि लोगों ने आपको अपनाया नहीं है, लेकिन ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा दिया है। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर ये शिकायतें हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि अच्छे लोगों की कहीं भी कदर नहीं है, तो ईश्वर है आपको वैल्यू देने के लिए। ओके, पेशेंस को यहाँ पे रिवर्स कर दिया है। स्लो डाउन, चार्ज योर एटीट्यूड, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। पेशेंस को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ कप ने। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इतना सब कुछ आपके अंदर चेंज आने के बाद इनको भी आपके अंदर एक स्पार्क नज़र आया एंड इन्होंने आपको अपने लव का कप ऑफर किया बहुत ही शान के साथ, लेकिन आपने कह दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, आपने इनको इग्नोर कर दिया है। एंड आप लोग बिल्कुल भी, क्योंकि आपके पास इतने सारे कप रखे हैं, क्योंकि इस वक्त आपके पास मैंने बताया ना कि ऑप्शन की कमी नहीं है। आप जो चाहें जैसा चाहें आपको सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि ये आपका टाइम चल रहा है। एंड यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत वेट किया। आपने वेट बहुत किया है एंड इस वजह से वो आपका दिल हट गया है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि इतना वेट कोई करवाता है? इस कदर इंतज़ार, मतलब आधी ज़िंदगी निकल गई। इस लेवल का वेट मुझे दिखाई पड़ रहा है। 24 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी, मतलब यहाँ पर 6 का मतलब हो गया ट्विन फ्लेम। आप लोग किसी ऐसे कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, एंड इसी वजह से आप इस कनेक्शन में स्टक रहे हैं। लेकिन अब आपको गुस्सा आ रही है। 24 एंड 4 28। 8 का मतलब 10 हो गया। 10 का मतलब हो गया कि अब आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अब आप मजिशियन की एनर्जी में हैं। अब आप जो चाहें जैसा चाहें अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आप इनके ऊपर को डिपेंडेंट नहीं हैं। पहले ऐसा दिख रहा है कि आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी या किंग ऑफ कप की एनर्जी में थे, तब आप नीडी थे, तब आपको चाहिए था सपोर्ट इनसे। ये एम्प्रर हैं। एम्प्रर का मतलब जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन तब इन्होंने आपको नहीं दिया। इन्होंने आपको ऐसा हैंडल किया जैसे आप मूर्ख हैं, आपके पास अकल नहीं है, ये आप मतलब आप इनके लायक नहीं हैं। लेकिन जब आपके पास सब कुछ आ गया, तब ये भी आ गए आपको अपने लव का कप देने के लिए एंड आपने कह दिया गेट आउट। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। अब आप किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। अगर आपके पार्टनर आपको लव का कप देते भी हैं तो आपको लगता है कि ये तो बाकी लोगों जैसे हैं, टाइम पास की एनर्जी में आए हैं, आपसे कोई एडवांटेज लेने आए हैं, आपसे कुछ मांगने आए हैं। मतलब वही चीज़ है कि आपके पास इतना सब है। 24 66 आपको दिख सकता है। आपके पास इस वक्त मैंने बताया ना कि 6 की एनर्जी है वीनस की। आपके पास मनी भी है, आपके पास ब्यूटी भी है, आपके पास नेम, फेम, पॉपुलैरिटी सब कुछ है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये क्यों नहीं आ पाए, क्या दिक्कतें थी, क्योंकि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पास आना इतना आसान भी नहीं था। ओके, हायरोफेंट की एनर्जी आपकी आ गई है। एम्प्रर आपके पार्टनर है, मतलब आप लोग स्टार पर्सनालिटी दोनों लोग हैं एंड दोनों ही लोग अपनी अपनी जगहों पे अड़े हुए हैं। 24 एंड 10 हो गया 34, मतलब 7 का मतलब हो गया कि आपके माइंड में बहुत सारे इल्यूज़न हैं। अब आप अपने पार्टनर को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है ये बड़ा ही घटिया इंसान है, या फिर गिरे हुए हैं, या फिर गलत इंसान है। मतलब आपके मन में जो भी फीलिंग है वो कोई अच्छी नहीं है। ग्रजेस हैं आपके अंदर। इवन ग्रजेस आपके अंदर बहुत सारे लोगों को लेकर हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया गया है। 23 मतलब 5 एंड ये क्या था 7, 12 की एनर्जी है हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपका नज़रिया अब उल्टा हो गया है। पहले आप इनको लेके इमोशनल थे, ओवर गिविंग थे। मतलब जितना आप पहले ओवर गिविंग थे, उतना ही ज़्यादा अब आप इनको बेरुखी दिखा रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इस वक्त। मैजिक, देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय।
तो यहाँ पे मैजिक की एनर्जी आ गई है। यस, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, रैशनल, मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक टाइप के इंसान हैं। ओके, इनको आपका ये सिधापा अच्छा नहीं लगता था। इनको लगता था कि जैसे ऐसे लोग बेवकूफ़ होते हैं जो फालतू में किसी की हेल्प करते हैं बिना, मतलब मनी है तो हनी है, मनी माइंडेड, कि आप बिना आपको किसी की हेल्प भी तभी करनी चाहिए जब आपको उससे कुछ फ़ायदा हो रहा हो। ये इस मेंटालिटी के इंसान है। लेकिन मतलब जैसे ट्विन फ्लेम हो गए, सोलमेट हो गया, ट्रू लव हो गया, डिविनिटी हो गई, किस्मत हो गई, इन सारी चीज़ों पे इनका विश्वास नहीं था। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है आपकी लाइफ को देख करके कि देयर इज़ ए मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। मतलब इनको फील हो रहा है कि सब कुछ, यही सब कुछ नहीं होता है जो इनकी मेंटेलिटी थी। ओके, बहुत कुछ डिवाइन के द्वारा भी निर्धारित होता है। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को अब मैजिक पे ट्रस्ट हो रहा है। इनको फील हो रहा है कि चमत्कार होते हैं, जैसा कि चमत्कार आपके साथ हुआ। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब ये किसी चमत्कार की उम्मीद अपने लिए भी कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि क्या पता इनकी किस्मत साथ दे जाए तो आप भी इनको मिल जाओ। क्या पता कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आपके साथ इनका कनेक्शन बन जाए। 10-4-14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आपके पास इस वक्त कितना भी सब कुछ हो, लेकिन आप डिटैच हो उन सारी चीज़ों से। मतलब कि जैसे इतना अगर किसी के पास होता तो उसके पाँव ज़मीन पे नहीं होते, लेकिन आप तभी भी बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो। 24 और 18 कितना हुआ? 6 और 9, 69 की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपसे जस्ट अपोजिट हैं। मैंने बताया ना कि आप इमोशनल, ये मनी माइंडेड, जस्ट अपोजिट। 69-15 की एनर्जी होती है। 15 का मतलब मुझे जेलस दिखाई पड़ रहा है पर्सन। देखिए, ये पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी तो नहीं आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि ये जेलस हैं। ओके, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। डेविल, कोई थर्ड पार्टी है जो आप लोगों को मिलने नहीं देना चाहती है। अगर थर्ड पार्टी कोई नहीं है तो फिर ये आपके पार्टनर ही हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इनको, जैसे कि ये हैं ना प्रैक्टिकल टाइप के, तो इनको बड़ी चिढ़ हो रही है कि मतलब ये इंसान जो, जिसके पास अकल भी नहीं है, जिसके पास ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, फेमस हो गया। एंड मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ये किंग मान रहे हैं, तो इनको लग रहा है मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ये देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसे कहते हैं किस्मत। तो अब इनको किस्मत पे यकीन हो रहा है, लेकिन ये जेलस हैं आपसे। ओके, अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है तो फिर थर्ड पार्टी जेलस है, वो आपके पार्टनर को भड़का रही है। अदरवाइज मैं हर बार आपके पार्टनर को क्यों बचाऊँ? आपके पार्टनर ही हैं। ओके, यहाँ पे आ गया है 24, यहाँ पे 69-15। एंड चलिए, जय माता दी।